अलग भाषा बोल रहे हैं। क्या होगा आगे आपको बताते रहेंगे, लेकिन फिलहाल बढ़ते हैं आज की एक और महत्वपूर्ण स्टोरी की ओर। और ये कहानी है मध्य प्रदेश से। भोपाल पहुंच रहे किसानों की आपको फोटो देखने को मिलेगी। दाल को ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, दाल में काला दिखाई दे रहा है। जब इरादे बुलंद हो तो उम्र मायने नहीं रखती है। जेन जी ने अपनी लड़ाई सिर्फ जीती नहीं बल्कि दुनिया को भी ये दिखा दिया कि झुकाना किसे कहते हैं। आपने सुना भी होगा, उस दिन मंच से बोला गया, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। इन लाइनों को सूत्रवाक्य मानकर अब किसानों ने भी सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की है। मैं बात कर रहा हूं इस वक्त मध्य प्रदेश के किसानों की, जिन्होंने मूंग दाल खरीदी की डिमांड को लेकर मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार के खिलाफ हल्ला बोला हुआ है। सवाल है कि जब सरकार दालों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मिशन चला रही है, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी देती है, बेहतर पैदावार के लिए मुफ्त बीज की योजनाएं चलाती है, तो दाल में ऐसा क्या काला है कि बम्पर पैदावार के बाद भी किसान सड़कों पर उतरे हुए हैं। जहां मध्य प्रदेश में इस वक्त दाल में काला दिखाई दे रहा है। जब देश का पेट पालने वाले किसान खेत छोड़कर सड़क पर आ जाएं, तो समझ लेना चाहिए कि उसके सब्र का बांध टूट चुका है। देश ने दिल्ली के आसपास किसान आंदोलन की तस्वीरें देखी हैं। अब क्या ऐसा ही हाल भोपाल का होने वाला है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भयंकर बवाल मचा हुआ है। हजारों किसान भोपाल की सड़कों पर चारों तरफ है। आज दोपहर करीब 4 बजे हजारों किसान मुख्यमंत्री आवास की ओर चल पड़े। पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए जगह जगह बैरिकेडिंग की हुई है। सड़क पर बसें खड़ी करके रास्ता रोका हुआ है, लेकिन किसानों के प्रदर्शन के आगे पुलिस बौनी साबित हो रही है। सीएम आवास पहुंचने से पहले आंदोलनकारी किसान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के घर के पास पहुंच गए। सड़क पर बैठकर कुछ देर तक किसानों ने प्रदर्शन किया और इसके बाद मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच कर दिया। हम वीर सावरकर सेतु पर हैं शहर के अंदर, और यहाँ पर आप तस्वीरें देखिए, मेरे सामने की तरफ हजारों की संख्या में किसान जो हैं वो सीएम हाउस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और ये तस्वीरें भोपाल में बहुत कम देखने को मिली, जब सीएम हाउस घेराव करने के लिए इतनी बड़ी तादाद में किसान पहुंचे हैं। पुलिस केवल मूक दर्शक बनी हुई है फिलहाल, क्योंकि फिलहाल पुलिस को किसी भी तरह का एक्शन नहीं लेने के निर्देश दिए गए हैं। जो साफ तौर पर पुलिस के अधिकारी ये बता रहे हैं कि किसी भी तरह से बल प्रयोग नहीं करना है, केवल सामान्य रूप से रोकने की कोशिश की थी पुलिस ने। लेकिन अब ये भी समझ लीजिए कि जो किसान मध्य प्रदेश की सड़कों पर हैं, उनकी डिमांड्स क्या हैं। 3 प्रमुख उनकी मांगे हैं। पहली मांग है मूंग की फसल को 100% सरकारी खरीद हो। दूसरी डिमांड है ई टोकन सिस्टम को खत्म करना, और तीसरी डिमांड है खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करना। ये किसान भोपाल में अचानक नहीं पहुंचे हैं। 18 जुलाई को किसानों ने अपनी डिमांड को लेकर आंदोलन की चेतावनी दी थी। 20 जुलाई को संयुक्त किसान मोर्चा ने नर्मदापुरम डिविजनल कमिश्नर को पत्र सौंपा, जिसमें 23 जुलाई तक सीएम और कृषि मंत्री से बैठक की मांग की। जब 26 जुलाई को बैठक की तारीखें स्थगित हो गई, तब किसानों ने मार्च की तैयारी तेज कर दी और 27 जुलाई को नर्मदापुरम से किसान क्रांति पद यात्रा शुरू कर दी, जो कल रात भोपाल पहुंच गई थी और भोपाल को एक तरीके से ठप कर दिया था। पुलिस ने किसानों को भोपाल में घुसने से रोकने के लिए 7 लेवल की बैरिकेडिंग की। नर्मदापुरम रोड पर बसों को खड़ा कर दिया गया, लेकिन किसान अब आउट ऑफ कंट्रोल दिखाई दे रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे किसानों और पुलिस के बीच जगह जगह पर झड़प की खबरें भी हैं। प्रदर्शनकारी किसान एक बस पर चढ़ गए, बैरिकेड्स तोड़ दिए और इस दौरान कई किसानों के कपड़े भी फटे हैं। हमारी प्रमुख 2 मांगे हैं। एक तो 100% मूंग खरीदी हो और ई टोकन बंद हो। पिछले वर्ष इसी सरकार के द्वारा हमारे 4 कुंटल 80 किलो मूंग खरीदा गया था। इसको बढ़ा के देना था, लेकिन अब इन्होंने घटा के 1 कुंटल 20 किलो कर दिया है। कृषि मंत्री सब किसान पुत्र बन जाते हैं। जब चुनाव होता है सब किसान पुत्र है। मुख्यमंत्री जी किसान पुत्र है, कृषि मंत्री जी किसान पुत्र है। इनको पता नहीं है क्या कि कब मूंग कटेगी,
कब बिकेगी। किसान 7 दिन का राशन पानी अपने साथ लेके आया है और गांवों से किसान निकल चुके हैं। यहाँ लगभग 20,000 किसान एकत्रित होगा और हमारी जब तक मांग पूरी नहीं होगी हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। भोपाल जाम रहेगा। ये सब तब हो रहा है जब मध्य प्रदेश सरकार किसान कल्याण वर्ष मना रही है, जिसका उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना, कृषि की लागत कम करना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना है, मजबूत बनाना है। लेकिन अगर किसान सड़कों पर है, आंदोलन कर रहा है, तो इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। आंदोलन कर रहे किसान एक दिन पहले ही भोपाल की सीमा तक पहुंच गए थे। रात भर कल उन्होंने भोपाल में हंगामा मचाया है। किसान और पुलिस आमने सामने डटे रहे। उस समय यह साफ हो गया था कि किसानों की मंशा क्या है, लेकिन शायद मोहन यादव सरकार ने समझने में फिर से भूल कर दी है। बताया जा रहा है कि ये किसान सीहोर जिले के बुधनी से होते हुए राजधानी की सीमा में दाखिल हुए और सावरकर सेतु और भोपाल में डट गए। ये किसान तैयारी के साथ आए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसे ही चलें, लंबी तैयारी के साथ आए। किसानों की दरअसल सबसे बड़ी मांग है कि सरकार मध्य प्रदेश में पैदा होने वाली मूंग की पूरी फसल खरीदे। अभी मूंग की खरीद प्राइस सपोर्ट स्कीम में यानी पीएसएस के तहत होती है। इस योजना में केंद्र सरकार किसी राज्य की अनुमानित कुल पैदावार का केवल 25% ही खरीद सकती है। यही वजह है कि बड़ी मात्रा में मूंग सरकारी खरीद से बाहर रह जाती है। किसानों को मजबूर होकर खुले बाजार में अपनी फसल बेचनी पड़ती है, जहां उन्हें एमएसपी से काफी कम कीमत दी जाती है। अब जब किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया है, तो केंद्र और राज्य सरकार में खींचतान शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश सरकार में कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, उनको आज फिर पत्र लिखा है, जिसमें मूंग दाल को लेकर केंद्र सरकार से खरीदी का लक्ष्य बढ़ाने की मांग की गई। इससे पहले 14 मई और 3 जुलाई को भी केंद्र सरकार को मध्य प्रदेश की तरफ से पत्र भेजा गया था, जिसमें 8.06 लाख मीट्रिक टन मूंग खरीदी का प्रस्ताव भेजा था। लेकिन केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के लिए 4.54 लाख मीट्रिक टन का ही लक्ष्य स्वीकृत किया था। यह हालत तब है जब केंद्र और राज्य दोनों जगह बीजेपी की सरकार है। केंद्र में तो मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ही कृषि मंत्री हैं। उन्हें तो मध्य प्रदेश के किसानों की हालत का बिल्कुल अंदाजा होगा, लेकिन बार बार डिमांड करने पर भी किसानों की डिमांड क्यों होल्ड पर है। अब जब किसान भोपाल तक पहुंच गए, मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच कर रहे हैं, मामला हाथ में आने की बजाय बिगड़ता दिखाई दे रहा है। सीएम मोहन यादव एक्टिव हुए हैं। उन्होंने किसानों से बात करके समाधान निकालने का जिम्मा प्रदेश सरकार ने 4 मंत्रियों को अब सौंपा है। किसानों के लिए कृषि कल्याण वर्ष हम पूरे मध्य प्रदेश में मना रहे हैं। बहुत सारे काम कर रहे हैं। किसानों से जुड़े हुए एक विषय को लेकर के मैंने एक कमेटी बनाई है। जो किसान आंदोलन परवान पे आपको अपडेट्स आगे भी देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल चक्रव्यूह में आखिरी सेगमेंट पे आ गया हूं, यानी पब्लिक व्यू का। पहला पब्लिक व्यू विशाल कृष्ण पाठक का है। वो लिखते हैं, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम है गुलिस्तां क्या होगा। जब लोग सोचते हैं कि एक खराब अधिकारी या मंत्री को